आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को बहुत अच्छी अहम जिम्मेदारियां दी हैं। हाल फिलहाल में हुई बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली ने कहा कि पार्टी आने वाले समय पर कई कार्यक्रम करने वाली है, जिसके लिए बीजेपी के सभी मोर्चे और प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली से खास बातचीत की। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठक पर बैठक कर रही है। संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, लोकसभा योजना बैठक हुई, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कोहली जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कोहली जी, आगे आने वाले चुनाव के लिए, चूँकि संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में हमने देखा कि आप भी थे, क्या कुछ दिशा निर्देश उस बैठक में आप लोगों को मिले? प्रथम पंक्ति में आप लोग बैठे थे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना हमारे मोर्चा हैं, 7 मोर्चा हैं, बाकी प्रकोष्ठ हैं। तो मोर्चा और प्रकोष्ठ वो मेन बॉडी के हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं। और निश्चित तौर पर मोर्चा एक ताकत देता है मेन बॉडी को, पार्टी को। तो उसी के संदर्भ में संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी बैठक थी और उस बैठक में सभी मोर्चों को निर्देशित हुए हैं, उनके प्रभारियों को निर्देश हुआ है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सन्निकट आ चुका है। तो उस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सभी को अपने अपने मोर्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वही भूमिका तय हुई है वहाँ पे। अच्छा, ये योजना बैठक हुई है। योजना बैठक में ये कहा गया है कि बी कैटेगरी की जो सीटें हैं उनको ए कैटेगरी में किया जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सारे उत्तराखंड में सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की हो पिछले चुनाव में। तो निश्चित तौर पर जिन बूथों पर हम सेकंड नंबर पे रहे हैं उनको पहले नंबर पे लाना है, उनको जीतना है। तो उसी के लिए क्या क्या हो सकता है, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की ये जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना और उनको उसके जो फ़ायदे हैं, लाभ हैं, उनसे उनको रूबरू कराना, यही सब रहता है। तो निश्चित तौर पर जो हमारी बी कैटेगरी के बूथ हैं, उनको एक लक्ष्य तो रहता ही है कार्यकर्ताओं के लिए। तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कि वो जो बी कैटेगरी के बूथ हैं उनको ए कैटेगरी में लाना है, यही एक निर्णय हुआ है। 5 लाख के वोट का अंतर जो है प्रत्येक लोकसभा सीटों के लिए रखा जाएगा। आपसे पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा था प्रत्येक लोकसभा सीट जो है 2 लाख के अधिक मार्जिन से जीत के आएंगे। अब ये 5 लाख हो गया है, संभव हो पाएगा? देखिए, मैंने उस इंटरव्यू में भी आपके कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये होना चाहिए। निश्चित तौर पर पार्टी ने एक लाइन खींची है, एक डेडलाइन है कि 5 लाख वोटों के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा को जीतने वाली है, ऐसा डेडलाइन तैयार की है। तो उसके लिए मोर्चा के सारे प्रदेश अध्यक्ष, पूरी पार्टी पूरी ताकत से हर लोकसभा को 5 लाख से जीतेगी, ऐसा जो हमको निर्देशित हुआ है, उसके लिए हम पूरी रूप से मैदान में उतरने वाले हैं। सोशल मीडिया हालांकि बहुत एक्टिव है बीजेपी का, लेकिन उसको और मजबूत करने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए। अगर आप की रीच लोगों तक, अगर एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर 100 में से आपकी रीच अगर 50 लोगों तक है, तो 50 लोगों तक तो नहीं है, तो वो भी किस प्रकार से कवर किया जाए, इसलिए सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा फोकस रखा गया है। और आप जैसे जानते हैं कि जितने भी हमारे यूथ हैं, युवा हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या जितने भी हमारे युवा हैं, सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडल, ये तमाम चीज़ें आज उनकी दैनिक दिनचर्या में हैं। तो निश्चित तौर पर उसको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। मतदाता सम्मेलन भी होगा उपाध्यक्ष जी, वो कैसा रहेगा? देखिए, पार्टी का बड़ा फोकस है कि जो हमारा मतदाता सम्मेलन है वो प्रस्तावित है, आगामी कुछ दिनों में वो होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जो पहली बार वोटिंग करने जाएगा, वो एक उसकी याद रहती है कि कौन मुझे वोटिंग करने ले गया था, किसने मुझे प्रेरित किया था, किसने मेरा नाम मतदाता सूची में चढ़ाया, किसने मेरा वोटर ID कार्ड बनवाया। तो मुझे भी याद है कि मैं पहली बार जब वोट करने गया तो मैं डर रहा था, घबरा रहा था। तो ऐसे ही 18 साल का जो बच्चा होता है, वो पॉलिटिक्स के बारे में इतना उसको नॉलेज होता भी नहीं है। उसको तो ये लगता है कि हाँ, केवल वोट देना है। हमको ये समझाना है वोट देना है, क्यों देना है और किस आधार पे देना है।
तो न्यू वोटर्स जब पहली बार वोटिंग करता है तो उसे लगता है कि मैंने इस देश में सरकार बनाई है, मेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निश्चित तौर पर नव मतदाता वोटर्स में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, पांचों लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोले जाएंगे। वहाँ क्या गतिविधियाँ होंगी? देखिए इतना बड़ा चुनाव होगा प्रत्येक लोकसभा में, तो लोकसभा का एक अलग से कार्यालय खोला जाएगा, जिसमें तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, योजना बैठक है, किसको कहाँ पर लगाना है, किसको क्या दायित्व देना है, किसको कहाँ ड्यूटी है, उसकी रिपोर्टिंग लेना, वो लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। निश्चित तौर पर एक 14 विधानसभाओं की एक लोकसभा होती है, तो निश्चित तौर पर एक ही जगह से वो संचालित हों 14 विधानसभाएं, तो इसके लिए एक लोकसभा का कार्यालय हर बार खुलता है, इस बार भी खुलेगा। तिरंगा यात्रा भी आप लोग निकालेंगे गणतंत्र दिवस पर? निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी हमने अपने युवा मोर्चा के भाइयों को दी है, और ये हम कई समय से करते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार भी मुझे लगता है इस बार भी बहुत भव्य तिरंगा यात्रा का हम सब लोगों ने लक्ष्य दिया है, और जिसमें हमने प्रत्येक ब्लॉक में और शहर में तो खैर तहसील स्तर पर हमने 75 बाइकों का एक लक्ष्य रखा है कम से कम। तो वो उससे हम ज़्यादा करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी है उपाध्यक्ष जी, ये कब होगी और क्या रूपरेखा होगी इसकी? अब ये तो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक जब भी होगी, आप लोगों को भी इस विषय पे समय ये हम अमूमन चुनाव से पहले होती है। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा। रामलला जो है, बीजेपी उसको जगह जगह उत्सव के रूप में मनाने वाली है। आपको लगता है 2024 में एक बड़ा बदलाव राम मंदिर के रूप में बीजेपी को एक तरह से माइलेज मिलेगा पॉलिटिकल? आपको लग रहा है सरकार, क्योंकि आप ही की है, केंद्र में भी, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी है, और सरकारों के नेतृत्व में ही काम हो रहा है मंदिर बना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाना शुरू से ही है, और हम आज भी उस बात पर अडिग हैं। और राम सबके हैं और राम सब में हैं। तो राम सबके हैं और राम सब में हैं, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया था कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, और जब हम सत्ता में आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे। निश्चित तौर पर हम उस वादे को जो हमने जनता से किए हैं, उसी के आधार पर जब आप जनता से वादा करते हैं, उस आधार पर जनता आपको जिताती है। तो हमने भी एक वादा किया था कि जनता के सामने कि जब हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है कि राम मंदिर बनाएंगे। हम उसी वादे को पूरा कर रहे हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स में हम माइलेज ले रहे हैं, माइलेज लेने वाली कोई बात नहीं। हमने एक वादा किया, हमने वो उस वादे को हम लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल फिर वही एक बार से प्रश्न पूछ रहा हूँ, 5 लाख का वोट का मार्जिन जो है, ये लक्ष्य पूरा कर पाएगी बीजेपी? निश्चित तौर पर आपके पिछले वाले इंटरव्यू में मैंने कहा था, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हम इसमें से जीतने वाले हैं। अब तो पार्टी ने इसको एक तरीके से तय कर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि करिश्माई नेतृत्व में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम हर लोकसभा को लगभग 5 लाख मतों से जीतने वाले हैं। धन्यवाद प्रदेश उपाध्यक्ष जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली जी से। मुकेश कोहली जी का साफ तौर पर कहना है कि आगामी भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार है, रोस्टर तैयार किए जा चुके हैं, और जिस प्रकार के विकास कार्य जो है केंद्र हो चाहे राज्य की सरकार हो किए जा रहे हैं, वो आधार बनेंगे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट का। और जो 5 लाख वोट का मार्जिन जीत का रखा गया है प्रत्येक लोकसभा सीटों के लिए, ये पूरा होकर रहेगा। यानी उत्साह से लबरेज है भारतीय जनता पार्टी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।